22 को समय निर्धारित 11 बजे से बखरी प्रखंड वार्ड सदस्य पंच संघ का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे 8 पंचायत से सभी पंचायतों से हमारे इस बैठक में वार्ड सदस्य की बैठक में सभी वार्ड सदस्य भाई और बहना पधारे हैं। मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम आए वार्ड सदस्य भाई एवं बहनों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं संगठन में और अपने संगठन में हक और अधिकार की लड़ाई हेतु एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले पंचवर्षीय में इस तरह से अभी तो उपस्थिति कम है, उस समय वार्ड की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी दो पंचायत नगर परिषद में विलुप्त होने के कारण वार्ड की संख्या कम हो गई है, लेकिन पूरे के पूरे 150-200 की संख्या में वार्ड सदस्य उपस्थित हुआ करते थे। जिस समय वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं मिला था कि वो योजना का संचालन कैसे होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब 2016 में हम वार्ड सदस्य चुनकर आए थे, ग्राम पंचायत उस समय मेरा सरोना हुआ करता था, उस समय हम सरोना के मुखिया थे। अभी मेरा वर्तमान पंचायत चकहमीद हो गया है और चकहमीद से हम फिर से चुनकर आए हैं और आप लोग के बीच पुनः वार्ड संघ के अध्यक्ष होने के नाते खड़े हैं। मैं संघ को जीवित करने के लिए, संघ को संचालन करने के लिए अजीत जी से हमने सहयोग लिए और मोहनपुर पंचायत की उप मुखिया राम कुमारी देवी थी, उनसे हम लोगों ने सहयोग लिए और सहयोग करके सभी पंचायतों में एक चिट्ठी निकलवाया और वो चिट्ठी निकलवा करके सभी पंचायतों में जा करके हम लोगों ने वहाँ वार्ड सदस्य को जगाने का प्रयास किए और वार्ड सदस्य जगा और फिर प्रखंड में एकत्रित हुए, फिर अपना संगठन को पहले मजबूत किए। उसके बाद जब 7 निश्चय योजना चला था तो उस समय वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का भी जिसका नाम रखा गया, उसमें वार्ड विकास समिति के नाम से जो है शुरू किया गया था कि वार्ड का काम जो है वार्ड विकास समिति के नाम से होगा। लेकिन उसको मुखिया जी ने हाई कोर्ट में जाकर के रीट याचिका दायर कर दिया और वार्ड विकास समिति को भंग कर दिया और वार्ड सदस्य का जो अधिकार दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उस अधिकार को हनन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, वार्ड विकास समिति को समाप्त किया गया। फिर भी हम लोग हार नहीं मारे और मुखिया जी से लड़ाई करने के लिए हमने अपने संगठन के बदौलत प्रखंड में बनाए संगठन, जिला में बनाए संगठन और राज्य स्तर पर हम लोग का संगठन चला और वह संगठन इतना मजबूत हो गया कि बाध्य होकर के हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट में उनके अध्यक्षता में कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव को पारित करके एक 2019 में कानून, 2017 में कानून बना दिया गया और उस कानून के तहत पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया गया और एक्ट में संशोधन करते हुए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसको वो लोग फिर से मुखिया लोग उसको भी हाईकोर्ट में चुनौती दिया था। लेकिन माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो बात फिर से फाइनल होकर के आया, 2 अक्टूबर को फाइनल होकर के वह बात आया था, जिसमें यह दिखाया गया, हाईकोर्ट का आदेश आया कि कानून में जो संशोधन करके सरकार ने यह बजट पारित की वह जो है कानून की योग्य है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है, इस ढंग से यह काम होगा। और उसके बाद जो है यह काम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से हुआ, जिसमें पंचायतों में और वार्डों में आज देख रहे हैं कि 7 सदस्यीय टीम आप लोग भी गठन किए और पहले भी गठन था और पूर्व में जो गठन था वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता का संचालन होता था, नली गली योजना के लिए छोटे छोटे नाला बनता था, पीसीसी ढलाई बनता था, उसके बाद फेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ। ये सारे काम को वार्ड सदस्य के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया गया, जिसमें 60% राशि एडवांस दी जाती थी वार्ड के खाते में। मान चलिए जिस योजना का 1 लाख का अगर एस्टीमेट है तो उसमें 60,000 रुपया पहले आपके खाता में ट्रांसफर कर दिया जाता था। जब आप उस पैसे को निकाल करके कार्य पूर्ण कर लेते थे, हो जाता था, तो शेष 40% जो राशि बचती थी वह आपके खाते में मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा ट्रांसफर किया जाता था और वही प्रक्रिया आज भी बरकरार है। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई कि यहाँ आ गया है 15वीं वित्त आयोग योजना। 15वीं वित्त आयोग योजना आया, वह 2021 में ही आ गया था और 2021 में जो है 15वीं वित्त आयोग की जो राशि थी वह भी राशि अगर वार्ड में काम होता था तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के ही खाते में पैसा
भेजा जाता था और उसके ही माध्यम से काम होता था। और वही 2021 के बाद जब 2022 आया, उस योजना को आज देख रहे हैं ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव अपना योजना बता करके अपना काम कर रहे हैं। जबकि उसमें योजनाओं का चयन 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं का चयन हम लोग वार्ड सभा के माध्यम से करते हैं और वार्ड सभा के माध्यम से हम लोग योजना को चयन करके ग्राम पंचायत को देते हैं और ग्राम पंचायत उस योजना को GPDP पोर्टल पर लोड करते हुए उस योजना को भी संचालन किया जा रहा है, जिसका अभिकर्ता ग्राम पंचायत है, जिसका अभिकर्ता ग्राम पंचायत है। और हम लोग को अब क्या मिला? कुछ नहीं। हम लोग जैसे के तैसे पहले वाला जमाना आ गया, जो 2016 से पहले वाला जो समस्या था वह समस्या आ गई है। आप देख रहे हैं कि अप्रैल से ही चिट्ठी निकला है, जनवरी में ही चिट्ठी निकला है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए, लेकिन यहाँ तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का अभी भी 20% वार्ड जहाँ है, अब 20% वार्ड अभी भी बचा हुआ है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के गठन के लिए। जहाँ गठन हो भी गया है वहाँ खाता जो पूर्व वार्ड सदस्य रखे हुए थे वे खाता को हस्तांतरण नए वार्ड सदस्यों को नहीं किया गया। उनमें जो कैश बुक था, योजना पंजी था, वह योजना पंजी और कैश बुक अभी तक नए वार्ड सदस्य को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जो वार्ड सदस्य पुराने थे उनके अधीन रखा गया है या ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी थे वे अपने अंदर रखे हुए हैं। तो साथियों, अब आप जागिए, एकत्रित होइए और संगठित होकर के कि आपका ये जो मुद्दा है, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को जब तक आप लोग नहीं लड़ेंगे यह लड़ाई आप सफल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बीच में एक चिट्ठी भी आया था 15वीं वित्त आयोग के अनुसार, और उस चिट्ठी को हमने प्रखंड कार्यालय में जब प्रशिक्षण हुआ था, उस प्रशिक्षण कार्यालय में हमने जिक्र किया था क्या सिकंदर जी, कि यह जो 15वीं वित्त आयोग की योजना चलेगा, उस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि योजना का संचालन, छोटे छोटे जो योजना का संचालन, जो गली नली की योजना के तहत कुछ काम बचा हुआ रह गया, उस काम को करने के लिए आप वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को राशि दीजिए और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ही उस राशि को उपयोग करके योजना को संचालन करेंगे। जो मास्टर ट्रेनर थे उनके द्वारा कहवाया गया और जेई साहब जो हम लोग की योजना बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया हाँ ऐसा चिट्ठी आया है और ऐसा चिट्ठी के आलोक में हम लोग काम करेंगे। पूरे प्रशिक्षण हॉल में बताया गया था, जेई के द्वारा बताया गया था कि नहीं बताया गया था? लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम आप संगठित नहीं है और उस चिट्ठी को आज दबा दिया गया, उस चिट्ठी को दबा दिया गया और मुखिया जी अपना योजना संचालन कर रहे हैं और हम आप सभी वार्ड सदस्य चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा योजना को हरण हो रहा है। यानी हमारा जो हक है उसको मतलब हम लोग संगठित नहीं होने के कारण उसको जो है लिया जा रहा है। तो साथियों, आज उसी के उपलक्ष्य में बहुत पहले से हम लोग विचार कर रहे थे कि प्रखंड स्तरीय बैठक करेंगे, लेकिन आज देखिए 103 वार्ड सदस्य जहां उपस्थित होना चाहिए था, आज वहां 40 से 45-50 की संख्या में वार्ड सदस्य हैं। कितना खेद का विषय है कि जिसके लिए हम जीत कर आए हैं, जिस चीज के लिए जनता ने हमें जिताया है, उस जनता को हम क्या जवाब देंगे? आप अगले बार जो वोट मांगने जाइएगा, किस उद्देश्य से वोट मांगने जाइएगा? कहीं आपका खिलाफत में नाम नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन आप वार्ड का सारे काम करते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वृद्धा पेंशन दिलवाते हैं, विधवा पेंशन दिलवाते हैं, शौचालय वाला काम करवाते हैं, जो भी वार्ड स्तर का काम है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे काम को आप करते हैं। मुखिया यहाँ कोई जाता है? कोई पब्लिक नहीं जाता है, मुखिया को सारे पब्लिक वार्ड सदस्य के निकट जाते हैं, वार्ड सदस्य तक मन धन से सारे काम को निर्वाह करते हैं। लेकिन हम लोग तो करते हैं, लेकिन हम लोग को जो संचालन को जो सरकार ने अधिकार दिया, उस अधिकार को हम लोग आज तक भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज जो है पंचायत स्तरीय संगठन भी बन गया है, पंचायत स्तरीय संगठन भी बन गया है और प्रत्येक पंचायत में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को चयन कर लिया गया है। हम चाहते हैं जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष आज बने हैं, तो हम चाहते हैं कि आप तीनों आदमी जाइए पंचायत में, अपने अपने पंचायत में आप एक बार मीटिंग कीजिए, पंचायत स्तरीय मीटिंग कीजिए। मीटिंग करने के बाद जो है आप लोग फिर संगठन को मजबूत कीजिए। पंचायत में संगठन को अगर मजबूत कर दीजिएगा तो प्रखंड संगठित ही रहेगा।
इसलिए आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिला है। इसलिए आपको हम पुनः आप जो नए आज जो अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष बने हैं, मैं अपने प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको शुभकामना देता हूं कि और आप संगठन के लिए बेहतर काम करेंगे, बेहतर ही रहेगा। और आज जो है संगठन के बारे में इसलिए इतना विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं क्योंकि संगठन अगर है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर संगठन नहीं है तो आप अगर मान चलिए जैसे फैक्ट्री वाला मतलब कहानी में बताया गया था कि मतलब 4 बेटा था, एक मतलब किसान को, वह चारों मतलब आपस में झगड़ रहे थे, तो उनके पिता ने जब उनके पास बुलाए, उनको कहे जो अलग अलग करके मतलब सबको मतलब बताया उस काम को करने के लिए, तो अलग अलग करके तो कोई काम सबको समझ नहीं सका, वो काम नहीं कर सके और सब एकत्रित होकर के अगर उस काम को तोड़े, उस गांठ को एक जगह एकत्रित कर दिया गया और कहा तोड़ने के लिए तो नहीं टूटा। इसका मतलब है कि संगठन में एकता में ही क्या है, बल। इसलिए आप लोग एकत्रित रहेंगे तो संगठन में मजबूत रहेगा और आपका काम भी मजबूत होगा। प्रखंड प्रशासन भी सुनेगा। अभी प्रखंड में देख रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई कर्मी नहीं सुनते हैं क्योंकि हम लोग आप लोग संगठन में मजबूत रूप से पेश नहीं आ रहे हैं। पंचायत को संगठन करते हुए प्रखंड संगठन को मजबूत करें और आपको जो योजना में हक और अधिकार मिला है उस योजना को आप संचालित करें। क्योंकि अब 2 अक्टूबर आ रहा है, इस 2 अक्टूबर को प्रत्येक पंचायत में आम सभा होगा। क्योंकि यह डेफिनिट है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन फिक्स है आम सभा होना। ये सरकार के आदेशानुसार ये फिक्स है कि आम सभा 3 दिन होगा ही होगा। उस आम सभा के ही जरिए फिर क्या होगा, नए वित्तीय वर्ष जो आने वाला है 23-24 वित्तीय वर्ष में जो योजना का संचालन होगा, जो काम होगा, उसी आम सभा के जरिए उस योजना को चढ़ाया जाएगा उसमें, तब जाकर के अप्रैल से काम उस पर स्टार्ट होगा। हम आप फिर वार्ड सभा करके उसमें योजना को चयन करेंगे, फिर ग्राम सभा को देंगे, ग्राम सभा उस योजना को अनुमोदन करके जीपीडी पर या ग्राम स्वराज जो पोर्टल है उस पर लोड होगा, फिर अप्रैल से उस पर काम होगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी वार्ड योजनाओं को चयन करें। अगर ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में अगर मान चलिए टारगेट है 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ रुपये के इस वित्तीय वर्ष के लिए टारगेट मिला है। उस 5 करोड़ में ऐसा कीजिए सभी वार्डों में, अगर 10 वार्ड है तो 10 वार्ड में डिवाइड करके योजना आप ले लीजिए और सभी वार्ड सदस्य अपना अपना योजना को वहाँ पर ग्राम सभा के रजिस्टर पर चढ़ाइए। जब तक आप ग्राम सभा के रजिस्टर पर योजना नहीं चढ़वाइएगा तब तक योजना आपका जीपीडीपी पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा। अगर उस पर योजना नहीं चढ़ा तो आपके वार्ड में काम नहीं होगा। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि इस आम सभा में आप लोग अगर जाते हैं तो अपना योजना को जरूर चढ़वाइएगा, क्योंकि हो सकता है 2 अक्टूबर के बाद हम लोग को ये 7 निश्चय पार्ट 2 जो है इसका भी शुरुआत हो जाए, जिसके जरिए योजना हमारा लोड रहेगा। तो हो सकता है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना के तहत अगर काम होगा तो उस काम को हम लोग संचालन अप्रैल से करेंगे। तो यही सब मुख्य मुद्दा है। और मुद्दा है सर एक तो इस तरह से योजनाओं का हम लोग संचालन करेंगे। क्वेश्चन कीजिएगा, बाद में हम लोग फिर जवाब देंगे उसको। जो बैठक है उस मुद्दा पर हम लोग चलते हैं। तो संगठन विस्तार हो गया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर हो गया और मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्टी योजना के तहत जो सोलर स्ट्रीट लाइट है या फिर अभी कचरा प्रबंधन का जो कार्य चल रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में होना है। कचरा प्रबंधन का इसमें कचरा प्रबंधन जिसमें स्वच्छता कर्मी और सुपरवाइजर का भी चयन होगा और हर घर में 2 डस्टबिन दिया जाएगा, एक हरा डस्टबिन और एक नीला डस्टबिन। हरा डस्टबिन जिसमें गीला कचरा रखा जाएगा और नीला जो डस्टबिन है उसमें सूखा कचरा रखा जाएगा। वह बहुत सारे जगहों से ऐसा खबर आ रहा है कि वह कार्य जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से होना था। सामग्री का क्रय भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से होना था, लेकिन ऐसा धरातल पर दिख नहीं रहा है। ग्राम पंचायत भी उसको क्या कर रहे हैं, वेंडर से खरीद करके उसको जो है ग्राम पंचायतों में बांटा जा रहा। वार्ड सदस्यों के बीच सिर्फ साइन सिग्नेचर किया करवा करके उसको जो है लिया जा रहा है। तो आपका योजना है
आप अपने ढंग से क्रियान्वित करें, आप अपने ढंग से संचालित करें। ये ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग 2 अक्टूबर को जो आम सभा होगा, उस आम सभा में माइक पकड़िए, उस आम सभा में माइक पकड़िए और अपनी लड़ाई को वहां भी रखिए, ताकि आपके आम जनता और आपके पब्लिक उस चीज को जान सके हमारा वार्ड सदस्य हमारे अधिकार के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। तब आपको मान सम्मान मिलेगा वार्ड में। अन्यथा क्या कहते हैं, हर पंचायत में हर वार्ड में विपक्षी लोग होते हैं, जीता है तो लोग ही के ऐसा सुनने को मिलता है। ये प्रभाव हम पर डायरेक्ट पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, इसलिए ये प्रभाव ना पड़े। आप जनता के बीच में होकर के आप अपना हक अधिकार की मांग कीजिए कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये दिया जाए। इसके अलावा उसमें 2 स्वच्छता कर्मी का भी चयन आप लोग कीजिएगा, वार्ड सभा लगा करके आपको ही चयन करना है। और ग्राम पंचायत चयन करेगी स्वच्छता पर्यवेक्षक का, ड्राइवर का, और वो जहाँ ये बनेगा क्या बोलते हैं उसका, कचरा प्रबंधन संग्रह केंद्र जो बनेगा, वहाँ पर भी मतलब संचालन करने के लिए, उसको छटनी करने के लिए वहाँ पर भी कर्मचारियों का चयन बहुत सारे पंचायतों में शुरुआत हो गई है। अपने बकरी प्रखंड में भी हमारे ग्राम पंचायत में अभी तो चयन नहीं किया गया, ऐसा इस योजना को अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे पार्ट वाइज करके सभी पंचायतों में होना है। और कुछ पंचायत में लगभग यह कार्य सुचारू रूप से चल रही है, जिसको प्रखंड समन्वयक हर एक पंचायत में जा करके टीम बना करके उस काम को सहयोग करवाने में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग को आज का भी मुद्दा है वेतन और भत्ता। क्योंकि हम लोग को जो आज वेतन दिया जा रहा है 17 रुपया के पर दिन के हिसाब से, 17 रुपया 25 पैसा के हिसाब से हम लोग को वेतन मिलता है। बताइए अभी के समय में क्या 17 रुपया वेतन मिलना सही है क्या? नहीं। एक अगर खेत में मजदूर भी काम करने जाते हैं तो उनको प्रत्येक दिन 300 रुपया मिलता है, लेकिन हम आप दिन भर काम करते हैं तो सरकार हमें क्या दे रही है? मात्र 17 रुपया की दे रही है, मेहनताना मजदूरी दे रही है। जबकि हम दिन में भी काम करते हैं, अगर रात में पब्लिक का जरूरत होता है तो हम उनके सेवा में खड़े होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेतन 17 रुपया। ऐसा ना इंसाफी क्यों? इसलिए हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह है आप अन्य जनप्रतिनिधियों को, जैसे विधायक है, सांसद है, उनको वेतन और भत्ता देते हैं, उसी तरह हम लोग भी डिमांड करते हैं कि वार्ड सदस्य को कम से कम 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए, और जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसका 50% यानी 5,000 रुपया हम लोग को मासिक पेंशन के तौर पर आजीवन दिया जाए। ये भी हम लोग की मांग में शामिल है। और मांग है कि हम लोगों को मांग है कि जैसे आकस्मिक मृत्यु कोई वार्ड सदस्य या पंच को हो जाए, उसको अनुग्रह राशि के रूप में जो दिया जाता है, उस राशि को हम लोग मांग करते हैं कि 10 लाख रुपये वह राशि दिया जाए, ताकि इनके बोझ पर जो शरीर पर जो कार्य करती है, अगर कार्यकाल के दौरान अगर आकस्मिक भी मृत्यु हो जाए, सरकार सिर्फ दुर्घटना वाला में देती है, आकस्मिक में नहीं देती है। अगर बीमारी से मर जाते हैं या कुछ मर जाते हैं उसमें नहीं देती है। तो हम लोग मांग करते हैं कि आकस्मिक अगर भी मृत्यु हो जाती है वार्ड सदस्य या पंच को, तो उसे 10 लाख रुपया अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाए। ये भी हम लोग मांग में, आज के मांग में शामिल है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिसको सारे लोग धीरे धीरे रखेंगे अपनी बात को। अब हम चाहते हैं कि आपको पुनः धन्यवाद देते हुए ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रखंड संयोजक अजीत कुमार जी आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। और सभी पंचायतों से, 8 पंचायतों के वार्ड सदस्य यहाँ आए हुए हैं, सभी पंचायतों के जो वार्ड सदस्य के जो आज नेता चुनकर आए हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुनकर आए हैं, उनसे भी आप फीडबैक लें कि अपने ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र में वह किस प्रकार काम करेंगे, ताकि हम लोग के साथ समन्वय स्थापित हो जाए और हम लोग का संगठन मजबूत हो, और जिस किसी भी वार्ड सदस्य को जरूरत पड़े हम लोग खड़ा रहे वहाँ जाकर के। आपको वार्ड सदस्य, हमारे परिहारा की वार्ड सदस्य राम प्रवेश जी हैं, इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, तो हम अपने संगठन के कुछ साथियों के साथ इनके घर पर गए थे, इनको सांत्वना दिए तत्काल वार्ड सदस्य की ओर से। और जहां तक हुआ, जिस पंचायत से कुछ राशि आया, हम लोग ने जाकर के इनको
मतलब देने का काम किए। हमारे चूंकि वार्ड सदस्य हैं, हो सकता है या दुर्घटना किसी के और के साथ ना हो, ऐसा हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ हो। फिर भी अगर हो जाता है, प्रकृति का देन है, तो हम लोग उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। यही सब संगठन का मुद्दा होता है। तो हम चाहते हैं कि आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अजीत जी आएंगे और अपनी बात को रखेंगे।